नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की आवाज। तो चलिए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को विस्तार से। पहली खबर है सीतामढ़ी से, जहां सीतामढ़ी से सटे भारत नेपाल सीमा पर लगातार गांजा तस्कर का मामला सामने आ रहा है। ताजा मामला सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया से सटे भारत नेपाल सीमा से सटे पड़ोसी देश नेपाल के रोहतहट का है, जहां भारत सीमा की ओर से ले जा रहे 91 किलो गांजा जब्त किया गया। इसके बाद 2 भारतीय वाहन को भी नेपाली पुलिस ने जब्त किया है। बताया गया कि गुप्त सूचना के आधार पर जिले के पीपरा टोला में तस्करी के लिए एक भारतीय नंबर की बोलेरो पर लदे 91 किलो गांजा रखा हुआ था, जो सीमा पार करने के लिए वक्त तलाश रहा था। नेपाल के रोहतहट पुलिस प्रभारी ने बताया कि जब्त किए गए वाहन और गांजा को भारतीय क्षेत्र में ले जाने की योजना थी, जिसे विफल कर छानबीन की जा रही है ताकि तस्कर की पहचान किया जा सके। इतना भारी मात्रा में गांजा पकड़े जाने की खबर के बाद भारत नेपाल सीमा पर तैनात भारतीय एसएसबी जवानों ने भी सख्ती तेज कर दी है। सभी आने जाने वाले लोगों को पर कड़ी नजर रखी जा रही है, साथ ही सभी की तलाश भी की जा रही है। अगली खबर, संपूर्ण जिला सोमवार को भीषण शीतलहर की चपेट में आ गया है। सुबह से ही कोहरे के साथ ओस की बूंदा बूंदी होती रही। मोहल्ले से लेकर मुख्य सड़क भींगा रहा। दिन भर कुहासा छाया रहा। विजिबिलिटी में कमी रही। बर्फीली पछुआ हवा से कनकनी बढ़ती रही। दिन भर सूर्य की रोशनी नहीं निकलने से लोग कपकपाते हुए दैनिक कार्य व बाजारों से निकलते देखे गए। वहीं सुबह से 10 बजे तक लोगों से सभी चौक चौराहा सुबह सूना पड़ा रहा। सड़क पर वाहनों की कमी रही तथा वेंटर व अन्य खोंचे वाले भी एक दुक्का ही नजर आए। ठंड को देखते हुए डीएम ने शिक्षण संस्थानों में आगामी 5 जनवरी तक पठन पाठन का कार्य बंद रखने का निर्देश दिया है। मौसम वैज्ञानिक रणधीर कुमार ने बताया कि ये स्थिति अगले 4 दिनों तक रहेगी। तापमान के अभी और नीचे गिरेगी। बर्फीली पछुआ हवा की गति 11.5 किलोमीटर की गति से चल रही है। अगली खबर, बिहार में महागठबंधन सरकार के 5 महीने पूरे होने वाले हैं, लेकिन जेडीयू और आरजेडी नेताओं के बीच रिश्ते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्री व विधायक सुधाकर सिंह आरजेडी के गले की फांस बनते जा रहे हैं। सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार को लेकर तीखे शब्दों से हमला कर रहे हैं और उन्हें शिखंडी तक बता दिया। जेडीयू नेता ही नहीं बल्कि महागठबंधन के सहयोगी जीतनराम मांझी ने भी तेजस्वी यादव से सुधाकर सिंह पर एक्शन लेने की मांग उठा दी है। ऐसे में तो देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव क्या कदम उठाते हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। रामगढ़ से आरजेडी के विधायक और महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कृषि नीतियों की आलोचना करके जेडीयू नेताओं के निशाने पर आ गए थे। ऐसे में सुधाकर सिंह को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके चलते जगदानंद सिंह भी नाराज हो गए थे और आरजेडी कार्यालय आना छोड़ दिया था। तेजस्वी यादव 2 महीने के बाद किसी तरह उन्हें मनाकर पार्टी दफ्तर लाने में सफल तो थे। पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार पर मुख्यता से हमला जारी रखते हुए हैं। सुधाकर सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा और कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हैं जिन्हें बिहार के लोग हमेशा याद रखेंगे। हमारे नेता और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद का भी यही हाल है, जिन्होंने प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम इतिहास में नहीं होगा। वह बिल्कुल याद नहीं रहेंगे। वह शिखंडी की तरह है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। अगली खबर, एक बार फिर से छपरा में जहरीली शराब पीने से युवक की आंख की रोशनी चली गई और अचेत हो गया। गंभीर अवस्था में इलाज के क्रम में युवक की मौत भी हो गई। मामला तरैया थाना क्षेत्र के शहनवाजपुर का बताया जा रहा है, जहां युवक की पहचान तरैया थाना क्षेत्र के शहनवाज के पूर्व निवासी सुनील कुमार पिता राजेश्वर शाह के रूप में हुआ है। मृतक में नया साल पर 1 जनवरी को पार्टी करने के दौरान शराब का सेवन किया था। सोमवार दोपहर से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसे आनन फानन में तरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। मामला गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने सदर अस्पताल रेफर कर दिया। सोमवार की रात युवक की इलाज के क्रम में सदर अस्पताल में ही मौत हो गई। मृतक के पिता राजेश्वर शाह ने बताया कि मृतक सुनील रविवार 1 जनवरी को गांव में पार्टी के दौरान शराब का सेवन किया था। इसके बाद सोमवार को दोपहर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। पेट में दर्द, मरोड़ के साथ आंख में की रोशनी खत्म होने लगी। बिगड़ती स्थिति के बीच आनन फानन में इलाज के लिए तरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। इस बीच सुनील की तबीयत और बिगड़ने लगी और अचेत हो गया। सोमवार को शाम सदर अस्पताल से चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए पीएमसीएच पटना के लिए रेफर कर दिया। इसी क्रम में युवक की मौत हो गई।